ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना ज्यादा विनाश होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ यूक्रेन और रशिया को नहीं बल्कि दूसरे पश्चिमी देशों को भी फेस करने पड़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी, नहीं माना यूक्रेन तो नामो निशान मिटा देंगे। और इसी बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं। पुतिन की धमकी पर जेलेंस्की का जवाब भी सामने आया है। जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। तो ये जो अब ईगो वॉर, तो शुरुआत ही ईगो से हुई थी और इस तरह के जो धमकी भरे संदेश दिए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उसमें देशों के बारे में, देशों की जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। अमित, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर यह कोशिश नहीं हो रही है, खास तौर पे जो नेटो या फिर वो देश जो कि लगातार उकसा रहे हैं कि जेलेंस्की को कि आप लड़ाई करते रहिए, लेकिन कहीं पर भी बातचीत को लेकर कोई सकारात्मक कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें और आई है, जहां पर यूक्रेन ने एक और पावर प्लांट की तरफ अपने सैनिकों को बढ़ने के लिए ऑर्डर दे दिया है और यह है केनीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहां अब रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि इसको कब्जे में लिया जाएगा। और इसकी दूरी बता रहे हैं कि कीव से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके टारगेट को लेकर अब चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर यहां पर कब्जा होता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि यूक्रेन के कई इलाकों में जहां से पावर सप्लाई होती है इस हाइड्रो प्लांट से, उसमें दिक्कत आ सकती है। यह डर अब यूक्रेन को लगता है। यूक्रेन के सभी पावर प्लांट रूस के टारगेट पर हैं। ज़ैपोरिज़िया की बात की जाए तो यहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा पहले से ही हो गया है। यहां अब रूस की सेना का कंट्रोल फुल फ्लेजेडली है और इससे पहले चेर्नोबिल प्लांट पर भी रूस की सेना कब्जा कर चुकी है। और आज अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक केनीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ रूस की सेना आगे बढ़ रही है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे के बाद कंट्रोल रूम में किस तरह की बातचीत हुई वो आपको सुनाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।